आरएसएस के नंबर 2 के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान की मूल अवधारणा में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा हैं। सर, जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? ये मैं समझता हूँ कि इग्नोरेंस कई लोगों के लिए ब्लिस हो जाता है। इस व्यक्ति ने, जिनका नाम आप बता रहे हैं होसबोले साहब, उनको चिंता किस बात की है? इंसर्शन पे या स्पिरिट पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट उन्होंने नहीं पढ़ा। दो चीजें होती है, की आर्टिकल्स एंड प्रीएम्बल। की आर्टिकल्स में चाहे समाजवाद हो, 39 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसको पढ़ ले वो। उसके अलावा अलग अलग धाराओं में जो धर्मनिरपेक्षता की गूंज है, जो संविधान सभा की बैठकों से निकल करके आई, मैं समझता हूं उसको इनकार करके वो गोलवलकर वाली परंपरा को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। 15 का विधानसभा चुनाव, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण की समीक्षा। 24 का लोकसभा चुनाव, 400 पार, संविधान बदल जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मुख से जो उवाच बढ़िया बढ़िया बातें निकली थी, उपहास उड़ाना जातिगत जनगणना का। मैं आपको ये सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं कि ये लोग बंच ऑफ थॉट वाली परंपरा के लोग हैं। और मैं तो आग्रह करूंगा, होसबोले साहब, पढ़ाई लिखाई और समझ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बेहद आवश्यक है। उसी से संविधान निकला है। उसके बगैर संविधान को आप समझ नहीं पाएंगे, उसके मर्म को नहीं समझेंगे। और हाँ, हाल के दिनों में गोपाल कृष्ण गांधी की बड़ी प्यारी किताब आई है, अनडाइंग लाइट। अगर वो देखें इनको तो मैं भिजवा भी दूंगा। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये हिंदुस्तान जो कारवां है ना, ये बना कैसे। इसका महासागरीय मिजाज, चाहे समाजवाद के स्वरूप में हो या धर्मनिरपेक्षता के, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। आपको लगता है कि आरएसएस के नंबर 2 के नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनकी बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में ये बात कही और उनका ये कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का जिक्र नहीं था। मैंने कहा ना कि उनको इतना पता नहीं है कि आर्टिकल्स और प्रीएम्बल का फर्क। जिस व्यक्ति को ये समझ ना हो, आपातकाल पे बोल रहे थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो सचमुच काला अध्याय था और आज भी उस काले अध्याय के काले बादल मंडरा रहे हैं। होसबोले साहब आरएसएस के हैं ना, 4 बयान सत्ता के खिलाफ बोल के दिखा दे। मैं बता रहा हूं क्या क्या झेलना पड़ेगा। वो उन युवकों से पूछिए जो अपने नाम और सरनेम की वजह से जेल में सर रहे हैं, सुनवाई तक नहीं हो रही है। तो मैं आग्रह करूंगा अभी कि संविधान का प्रीएम्बल, संविधान की धाराएं और उसके निर्माण में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या योगदान था, अगर इसकी समझ नहीं होगी, और समझ इसलिए भी शायद नहीं होगी क्योंकि वो 25 पन्ने की जो मिथक वाली इतिहास संघ के लोगों ने पढ़ा है ना, वो इस विशाल देश के चरित्र को समझ नहीं पाएगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए सुनील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।